ओम श्री कृष्णाय नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आइए वाणी को पवित्र करते हुए मंगलाचरण के इस क्रम में श्री द्वादश महामंत्र नमो भगवते वासुदेवाय का चारों वाणियों के द्वारा स्मरण करते हैं। वेखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। हम चाहें तो नीचे से ऊपर तक समस्त चक्रों में एक एक करके अपना ध्यान ले जा सकते हैं। प्रथम 4 चक्रों में मुंह से शब्द बोल करके जो सबको सुनाई दे, अगले 4 चक्रों में, अगले 3 में आप स्वयं ही सुने, अगले 2 में आप मन ही मन उच्चारण करें और अंतिम 2 में स्वतः ही उच्चारण हो रहा है ऐसा भाव लें। और अंतिम 2 चरण आप ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर समस्त चक्रों की यात्रा करते हुए 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवा का आइए स्मरण करते हैं। आइए उसका वाचन करते हैं। मूलाधार चक्र से प्रारंभ करें। श्री भगवान को हरि अपने हृदय में स्थापित करें। नमो भगवते वासुदेवाय, 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 नमो भगवते वासुदेवाय। गजाननं गणाधिपूतिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं, नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलापदेहं धनुज्वन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। या देवी सर्वभूतेषु श्री भागवत रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री भागवत पुराण की जय। श्री सुखदेव व्यास जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी बांके बिहारी लाल की जय। योगेशं सचिदानंदं वासुदेव व्रज प्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। शांति शांति शांति। हमारे साथ जुड़े हैं निशु, आभा, अंजलि, सीता, मिनी, आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं तो ये भी भूल गया आज 6ठा दिन है या 7वां दिन है। मुझे लगता है आज 6ठा दिन है, लेकिन कई जगह मैंने लिख दिया कि आज 6ठा दिन तो कल ही हो गया। जो भी है, हमारी ये कथा तो अब साल भर चलने वाली है और आप और हम सब इसके साक्षी बन करके इस कार्य को आगे बढ़ाने वाले हैं।
तो ये बहुत सुंदर तरीके से हमारा जीवन का कार्य संपन्न होता जा रहा है। कल हमारे इस कथा संदर्भ में अभी पद्म पुराण के अनुसार गीता महात्म चल रहा है। गीता महात्म में सूत जी महाराज सोनकादि को कथा सुना रहे हैं। उस कथा के अंतर्गत ही वृंदावन में माँ भक्ति और उनके पुत्रों ज्ञान वैराग्य का चित्रण आता है। उनकी मुक्ति के लिए नारद जी उद्योग करते हैं, सनकादि से कथा सुनते हैं। कथा सुनते सुनते भक्ति माँ अपने पुत्रों तक आती है और वो अपना स्थान पूछती है, तो उसको श्रीमद् भागवत ग्रंथ में ही उसका स्थान बताया जाता है। और श्रीमद् भागवत ग्रंथ श्री भगवान का वांग्मय स्वरूप, उसमें भगवान निवास करते हैं। भगवान की शरण लेना हो इस कलयुग में, जब उद्धव जी ने पूछा भगवान आप क्यों जा रहे हैं, आपके बिना हमारा क्या होगा, श्री भगवान कहते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं और ग्रंथ में प्रवेश कर जाते हैं, श्रीमद् भागवत में मैं हमेशा विराजित रहूंगा। जब जब जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत का कथन वाचन श्रवण मनन निधि ध्यास करेगा, तब तब मैं उसके लिए हर कल्याणकारी मार्ग करूंगा, ये मेरा वादा है। इस तरह से भगवान कहते हैं। और ये कथा आगे बढ़ते बढ़ते पहुंचती है आत्मदेव के घर पे, जो तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते हैं। सत्यनिष्ठ ब्राह्मण है, ब्राह्मण की तरह भिक्षा मांगकर अपना जीवन जीते हैं, लेकिन ठीक ठाक धनी भी है। उनके जीवन में सब सद्गुण है, बहुत सुंदर त्रिकाल संध्या ग्रंथ पठन सब कुछ हो रहा है। लेकिन मन में एक दिन भाव आया कि मेरे पुत्र नहीं है, कि धिक्कार है उस जन्म को, उस कुल को जो पितृण से मुक्त होने के लिए अपना पुत्र उत्पन्न नहीं कर सका, या संतान उत्पन्न नहीं, या पुत्र का जिक्र नहीं, संतान का जिक्र है, संतान उत्पन्न नहीं कर सके। इस तरह दुखी होकर एक दिन जंगल में अपना प्राण त्यागने के चल उठते हैं। एक सरोवर के पास जाके छिटकते हैं, तो वहां एक संत पदार्थ हैं जो वहां जल आदि पी करके आत्मदेव जब उनको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो संत पूछते हैं तुम्हारे चेहरे पे इतनी चिंता की बातें क्यों? तो आत्मदेव बताते हैं कि मेरे पुत्र ने, बिना पुत्र का जीवन बेकार है, सार रहित है, मैं कैसे जीवन जीऊं, मेरा तो कल्याण ही नहीं होने वाला। और बड़ी सुंदर बात, कई बातें जोड़ के कहते हैं कि मैं जो पेड़ लगाता हूं उसे फल नहीं आता, फल आते हैं तो सड़ जाते हैं। मैं गाय लेता हूं वो दूध नहीं देती, इस तरह मेरा जीवन व्यर्थ है, क्योंकि मेरे संतान नहीं। महात्मा बड़े सत्यनिष्ठ होते हैं, आंख बंद करके उनके माथे की रेखाओं को देख करके देखते हैं और बताते हैं तुम्हारे 7 जन्मों तक कोई पुत्र नहीं है, तुम निश्चिंत होकर के भगवत शरण में जाओ, घर जाओ, भगवान का चिंतन मनन करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन पुत्र मोह के इस माया में आत्मदेव पूर्ण रूप से तल्लीन थे, और वो कहते हैं नहीं मुझे पुत्र ही चाहिए। बड़ा जिद करते हैं, इसके बिना मेरा जीवन जीना नहीं, मैं आत्महत्या करके ही प्राण दे दूंगा। संत बड़ी विकट परिस्थिति में आते हैं और कहते हैं तुम्हारे प्रारब्ध में पुत्र नहीं है, इस प्रारब्ध से जीत करके तुम पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयास यत्न उद्योग करोगे तो भी उसका सुपरिणाम हो, इतना आवश्यक नहीं। आत्मदेव प्रार्थना करते हुए जिद करते हैं, महाराज आप सत्यनिष्ठ, आप जो कुछ कहें सब कुछ सोचते हैं, मुझे बस ये पुत्र प्रदान करें, मुझे संतान प्रदान करें। महाराज आंख बंद करते हैं, भगवान की इस लीला को समझते हुए भगवान से प्रार्थना करते हुए एक उत्तम फल उनको प्रदान करते हैं, जाकर के अपनी पत्नी को दे देते। आत्मदेव की पत्नी का नाम धुंधुली है, लेकिन वो आज के जमाने में जहां ज्यादातर देखने वाला, वही उस जमाने में भौतिकता में लीन होती है। खाना पीना पहनना सौंदर्य रहना इधर उधर की बातें करना, यही सब उसका जीवन का मार्ग था। जो ही आत्मदेव ने फल ला के दिया कि ये संत की कृपा से मिला, तुम्हें इसे संतान होगी, धुंधुली ले तो लेती है, लेकिन मन में संशय करती है संतान उत्पन्न करूंगी तो मेरा शरीर बिगड़ जाएगा, नष्ट हो जाएगा, सुखदेव की तरह मेरा पुत्र बाहर नहीं हो तो मेरा क्या होगा, मेरी ननद रानी आकर के मेरा धन लेके चली जाएगी, मेरा तो जीवन ही वष्ट हो जाएगा। ऐसा चिंतित जैसे लोग होते हैं वैसे ही उनके साथी संगी होते हैं। साथी संगी एक आती है और कहती है कि ये मैं क्या करूं, तो कहती है कि तुम नहीं नहीं ये बिल्कुल मत करना। वो फिर चिंता में रहती है और बार बार पूछते हैं आत्मदेवा के फल खा लिया, तो झूठ बोल देती है खा लिया। एक दिन उनकी बहन उनके घर आती है और बहन कोई समस्या बताती है, बहन कहती है हाँ बिल्कुल तुमने सही सोचा, मैं भी अभी गर्भवती हूँ, मेरा बहुत बुरा हाल है। तो कहते क्या करें, तुम ऐसा करो अपने पति को झूठ बोल दो फल खा ले, वो तो मैंने बोल दिया है, तो मैं मेरे पुत्र उत्पन्न होगा, मेरे जो संतान उत्पन्न वो तुम्हारे को लाके दे दूंगा, तुम थोड़ा धन मेरे पति को दे देना। कहा ये ठीक है। यहां तक की कथा हमने कल सुनी कि वो स्त्री वहां पे फल लेकर के चली जाती है और वो फल वो वहां पे गाय को वो फल खिला देती है, अर्थात गाय गौ माता को फल खिला देती है और उस फल को गौ माता
ग्रहण कर लेती है। और यहाँ तक का कथानक हमने आज सुना। आइए सुखदेव जी महाराज को नमन करते हुए, आत्मदेव जी को नमन करते हुए गोकर्ण पाख्यान, आज संत गोकर्ण हमारे इस कथा में पधारने वाले हैं। तो गोकर्ण पाख्यान के लिए हम चतुर्थ अध्याय के अपनी गीता महात्म खोल लीजिए, अपनी गीता से में गीता महात्म में जाइए। गीता महात्म आपको पहले अध्याय से दिखाई देगा, उसको धीरे धीरे हाथ से ऐसे स्क्रॉल करके आगे बढ़ा लीजिए और चौथे अध्याय में पहुंच जाइए। चौथे अध्याय के 55 श्लोक तक हम सब कर चुके हैं और चौथे अध्याय के 52 श्लोक को आगे बढ़ाने का हम प्रयास करते हैं। उसके आगे बढ़ करके हम आज की कथा शुरू करने वाले हैं। आइए उसके अंदर बात करें। तो 55 श्लोक में जैसा कि हमने देखा जाना कि वो उनकी बहन को कहती है कि तू ये फल उपयोगी है या नहीं ये भी किसको पता है, पता नहीं कहां से फल लेके आ गए, तुम इसको गौ को खिला दो। और ब्राह्मणी ने स्त्री भावस जो भी बहन ने कहा वैसा ही सब कर लिया। श्लोक 56 से सुनते हैं फल खिलाने के बाद क्या घटना घटी। अथ कालेन सा नारी प्रसूता बालकम तथा आनिये जन को बालम रहस्य धुंधुली तदो। उसके बाद समय अनुसार जो स्त्री अर्थात बहन थी उसके पुत्र हुआ और तब उसके पिता ने, उस संतान के पिता ने चुपचाप ला करके धुंधली को दे दिया। तयाचक बत्रे प्रसुत सुखम भर कह लोक से सुखम उत्पन्ना आत्मदेव परोज। आत्मदेव को सूचना दे दी गई कि मेरे सुख पूर्वक बालक हो गया। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्रवास सुनकर सब लोगों को बड़ा आनंद हो। ददो दानम द्व्या जातिभ्यो जात कर्म विदाय च गोतवादित्र गोसो वृत द्वारे मंगलम बहु। ब्राह्मण ने उसका जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया। उसके द्वार पर गाना बजाने पर मांगलिक करते होने लगे। यहाँ एक बात आपके लिए और कहना चाहता हूं कि आप कहोगे घर में पुत्र हुआ, सूतक लगा, सूतक में तो ब्राह्मण दान लेते ही नहीं, कैसे ब्राह्मण ने दान ले लिया। इसका एक बड़ा सुंदर भाव है, आप सुनने की कोशिश किया। जब तक जात कर्म संस्कार कहते हैं, जब तक आपका नाल का भेदन नहीं होता, जब तक मां के गर्भ से बच्चा नाल के बाद जुड़ा रहता है, तब तक सूतक नहीं लगता। तो ये जात कर्म संस्कार होने से पहले ही उन्होंने दान दे दिया, इससे ब्राह्मणों ने दान भी ले लिया। भ्रतृग्रे अब्रिदाक्यम स्तन नास्ति कुचे ममे अन्यस्नेन दीर्घुदा कथम पुष्णापि बालकम। धुंधली ने अपने पति से कहा, मेरे स्तनों में तो दूध है ही नहीं, कितना झूठ बोल रही है। जब बच्चा उनके मुंह आया ही नहीं तो देखो, माँ के शरीर में दूध नहीं बनता, दूध बनने की कोई ग्रंथियां विद्वान से है भी नहीं। सिर्फ भाव से जो ही पुत्र आता है उसके प्रेम में माँ जब तलीन होती है तो उसके स्तनों से अपने आप दूध निकलने लगता है। तो मेरे स्तनों में तो दूध है ही नहीं, फिर गो आदि किसी जीव के दूध से मैं इस प्रकार किसका पालन करूंगी। मतस्सु सस्य प्रसूता मृतो बालस्तु वर्तते तमा कार्य घरे रक्ष सातेर पोषिषिति। मेरे बहन के अभी पालक हुआ है, वो मर गया है। देखो बालक जिंदा और कह रही है मर गया है, उसको बुलाकर मैं अपने यहाँ रख लेती हूँ, वो इस बच्चे का पालन पोषण कर लेती हूँ। पतिना तत्कृतम सुर पुत्र क्षण हेत्वे पुत्र से धुंधुकारिति नाम मात्रा प्रतिष्ठित। पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया। और माता धुंधली ने, जैसी धुंधली तो नाम भी तो अपने हिसाब से रखेगी, उसका नाम क्या रखा, धुंधुकारी। धुंधुकारी उसका नाम रख दिया। तिरमासे निर्गते चात साधेनु सुसुरेर अर्भकम सर्वांग सुंदरम दिव्य निर्मलम कनम परमम। इसके बाद इस पुत्र होने के 3 महीने बीतने पर उस गो को भी मनुष्याकार बच्चा, जिसे माताएं 9 वर्ष की उम्र में बच्चा पैदा करती है, गो माता लगभग 12 महीने की उम्र में बच्चा पैदा होता है। तो 3 महीने बाद बच्चा पैदा हुआ मनुष्याकार, अर्थात मनुष्य का आकार का बच्चा पैदा हुआ। उस उत्तम फल का ये प्रभाव था। वो सर्वांग सुंदरता, दिव्य निर्मल सुवर्ण की कांति वाला था। गोकर्ण भगवान की जय। आगे आएगा गोकर्ण कैसे भगवान बन गए। दृष्टा प्रसन्नो विप्रस्तु संस्कार स्वयं आदते मत्वा सृजना सवेदित वक्षात समागता। ब्राह्मण देवता को तो बड़ा आनंद हुआ, सब संस्कार उन्होंने स्वयं ही कर दिए। ब्राह्मण जो थे वो समाचार सब लोगों को बड़ा आश्चर्य, वो बालक को देखने के लिए आने लगे। भाग्योदयो धुना जात आत्मदेवश्य पश्यते देनवा बाल परसुत देवरूपीत कौतुकम। आपस में कहने, देखो भाई कैसा चमत्कार हुआ है, आत्मदेव का कैसा भाग्य उदावा है, उनके गो के भी, गो माता के दिव्य बालक उत्पन्न हुआ है। न ज्ञातम तदस्यम तु केनापि विधि योगतः गोकर्ण तय सुतम दृष्टा गोकर्ण नाम चाक्र। देव योग से गुप्त रहस्य किसी ने भी नहीं जाना, किसी को पता नहीं लगा
कि वो फल इनको खिला दिया गया गो को, और गो से उस फल के कारण गोकर्ण पैदा, कान उनके बड़े बड़े थे, इसलिए गो गाय से पैदा हुआ था, कान बड़े बड़े, तो उनका नाम क्या रख दिया, गोकर्ण रख दिया। कियत कालेन तो जातो तरणो तन याहू, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल है। अब कहानी आगे बढ़ती है, काल बीत गया, दोनों बालक जवान हो गए, गोकर्ण तो बड़े पंडित और ज्ञानी हुए, और धुंधुकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। जैसा संस्कार वैसा ही उसका जीवन जीव होने वाला है। स्नान शोच क्रियाहीनो दुर्भिक्षो क्रोध वर्धित है, दुष्परिग्रह करता च हस्ते न भोजनम। स्नान सोच ब्राह्मण आदि आचारों का तो उसमें नाम भी नहीं था, ब्राह्मण का पुत्र था फिर भी नहीं था। क्रोध से बहुत बढ़ा चढ़ा था, बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था, मुर्दे के हाथ से छुया हुआ अन्न भी खा लेता। आप कहोगे आत्मदेव का पुत्र ने ब्राह्मण कैसे हुआ? आत्मदेव की बहन भी तो ब्राह्मण थी, उनसे ये पुत्र पैदा हुआ। लेकिन पैदा कहीं भी हुआ, वो संस्कार धुंधुकारी के मिले, धुंधली के मिले, इसलिए वो धुंधकारी बन गया, दुष्ट। चोर स्वर चुन देसी परमेश प्रदीप कह लालिया नाब्र कांतत्वा सद्य कुपे न्याय पातियत। दूसरों की चोरी करना, सब लोगों से द्वेष रखना उसका स्वभाव बन गया। वो दूसरों के घरों में आग लगा देता था, बालकों को खेना गोद में लेता और उन्हें चट से कुएं में डाल देता, इतना अत्याचारी था। दारिचे दिनांधानाम पर पीड़ के चांडाल तो नित्यम पास शस्त्र स्वसंगत। हिंसा का उसे व्यसन सा हो गया था, हर समय अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए रहता और अंधे दीन दुखियों को व्यर्थ में ही तंग करता रहता। चांडोलों से जो गलत कार्य करते थे उनका विशेष प्रेम था, हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोली उसके साथ रहती थी और शिकार की टो में घूमता रहता। मांस भक्षी जो हो गया। तेन वेश्या कुसंगेन पित्रम वितम तु नासितम एकदा पित्रोत्राणे पात्राणी स्वमहारतम। वो फिर धीरे धीरे वेश्याओं के जाल में फंस गया और उनके लिए अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर के सब बर्तन भांडे उठा के ले गया, इनको बेच दूंगा। तब पिता कृपण पहुंचे और धर्महीनो रुरोध है वंद्य तुम तो समाचिम कुपुत्रो दुखदायक। अब यहाँ बड़ी गहरी बात आई। जब सारी संपत्ति स्वाह हो गई तो कृपण पिता, कंजूस पिता, कृपण क्यों कहा? कि वो पिता भगवान की इच्छा के विरुद्ध, अपने प्रारब्ध के विरुद्ध कुछ चाहता था। फूट फूट कृपण हो गया, रोने लगा, इससे तो इसकी मां का बांझ रहना ही अच्छा था, कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदाई। याद है ना वो कथा जिसमें कहते हैं अगर जनिए तो जनिए सूर भक्त, नहीं तो बांझ रहना ही अच्छी, नहीं पुत्री रह जाना, लेकिन पुत्र सही पैदा हो तो ही कल्याण होने वाला है। यही बात आत्मदेव जो संत की बात आज उनको याद आती है। संत ने कहा था प्रारब्ध से संघर्ष मत करो, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया और जीवन का ये फल मिला उनको। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मैं दुखम वह पोहे प्राणा सज्जामि दुखे ना कष्टम मम संस्थित। अब मैं कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं, मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ गई है, इस दुख के कारण उससे मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। तदानी तुम समागत गोकर्णो ज्ञान संयुत है बोध्यामा जन्म वैराग्यम परदशिन। उसमें परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहां आए, उनके जो पुत्र गोकर्ण जी जो ज्ञानी हो चुके हैं, वो पिता को वैराग्य का उपदेश देते, बहुत समझे। अक्सर पिता अपने पुत्र को उपदेश देता है कि तुम ये करना वो करना। वो पिता बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनका पुत्र उनको उपदेश देता है कि तुम पिताजी ये करो। पिता उस दिन बहुत खुश होता है जिस दिन पुत्र उसको आगे कुछ ऐसी ज्ञान की वैराग्य की बात बताए। तो आज आत्मदेव जी बहुत प्रसन्न है। असार खलु संसार दुख रूपी विमोक है सुत कश्य धनम कश्य स्नेह वांचलते एन। इसलिए बड़ी सुंदर गोकर्ण की एक गीता है, इसको अच्छी तरह सुनिएगा। गोकर्ण गीता भी कहते हैं इसको, बड़ी संक्षेप में छोटी सी गीता है। पिताजी ये संसार असार है, ये अत्यंत दुख रूप और मोह में डालने वाला। पुत्र किसका, धन किसका, स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। न चेन्द्र से सुखम किंचिन सुखम चक्रवर्तित है सुख पस्ति विरक्त से मुनेरे कांत जीविनय। सुख न तो इंद्र को है, भगवान इंद्र को भी सुख नहीं है, न चक्रवर्ती राजाओं को सुख है, सुख तो केवल विरक्त एकांत जीवी मुनि को है। कहते हैं ऐसा कौन सा सुख है जो वैराग्य में नहीं है? वो कहते हैं वो सुख उन्हीं को ही मिलने वाला है, ऐसा शंकराचार्य जी भी कहते हैं। मुचा ज्ञानम प्रजारूपम मोहतो नर के गति निपतस्ति देवोयम सर्व त्यक्त्वा वनम व्रज। ये मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए,
मोह से नरक की प्राप्ति होती है। भगवान भी तो गीता में यही कहते हैं, ये शरीर तो नष्ट होगा ही, ये सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। 60 वर्ष की उम्र हो गई है, वानप्रस्थी होने का उनका पुत्र उनसे आग्रह करता है। तद्वकाक्यम तुमासर्कणम गंतु कामे पिता अब्रवीत किम कर्तव्यम वनेता तत्त्वं वद सविस्तरम। गोकर्ण के वचन से आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार तो हो गए, उससे कहने लगे, बेटा वन में रह के मुझे क्या करना होगा, ये मुझे विस्तार पूर्वक कहे। जब पिता पुत्र से पूछे कि मेरे कल्याण का मार्ग बताओ, पिता बड़ा प्रसन्न होता है और पुत्र को आशीर्वाद भी देता है। अंधकूपे सने पासे बद्ध पंगुरं क्षट है कर्मणा पति तो नूनम मामुदर दयानिधे। मैं बड़ा मूर्ख हूं, अब तक कर्म व सने पास बताओ अपंग की भांति इस घर रूप अंधेरे कुएं में पड़ा हुआ हूं, तुम बड़े दयालु हो, मेरा उद्धार करो। गोकर्ण वाच है, देशमिता महासुदरे अभिमति तेज जाय जाय सुतादि सदा ममता विमुंच पश्यानि सम जगदितम क्षण क्षण भंग निष्ठम वैराग्य वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। पिताजी, ये बड़ी मतलब की बात है हम सबके लिए। ये शरीर हड्डी मांस रुधिर का पिंड है, इसे आप मैं मानना छोड़ दे। स्त्री पुत्र आदि को अपना कभी न माने, न शरीर अपना न संसार अपना। इस संसार को रात दिन मिटने वाला क्षण भंगुर माने, किसी वस्तु को स्थायी समझ उसमें राग न करें। बस एकमात्र वैराग्य रख के रसिक होकर भगवान की भक्ति में ही आप लगे रहे। ऐसा गोकर्ण जी बताते हैं अपने पिताजी को। धर्म भजस्व सत्यम तेजे लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषांजनी काम तर्शनाम अन्नश्च दोष गुण चिंतमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमो नित्राम पिबत्वम। भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है, निरंतर उसी का आश्रय लिए रहें, अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ लें, सदा साधु जनों की सेवा करें, भोगों की लालसा को पास न फटकने दे, ता जल्दी जल्दी दूसरों गुण दोषों का विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं का रस पान, न किसी के गुण का चिंतन करना, न किसी का दोष की चिंतन करना, साधु जनों की सेवा करना, भोगों की लालसा फटकने नहीं देना। ये 5 बातें उन्होंने बताया। एक तो पहला भगवान का आश्रय लें, दूसरा लौकिक धर्म से मुख मोड़ लें, तीसरा साधु जन की सेवा करें, चौथा भोगों की लालसा को न फटकने दें, और पांचवा दूसरे गुण विषयों का विचार करके छोड़ दे, और छठा भगवत सेवा भगवान के कथाओं के रस का पान करें। ये 6 इस गीता के गोकर्ण गीता के संदेश हैं जो हम सबके जीवन में भी लागू हो सकते हैं। एवं सुतोक्ति वत्सोपि गृहं विहाय यातोनम स्थिर मतिर्गत पष्टिर्वर्ष है युक्तो हरिनुदि हरेरनु दिनम परिचर्य सो श्री कृष्ण मापनीतम दसमस्य पाठात। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। यद्यपि उनकी आयु 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। वो रात दिन भगवान की सेवा पूजा करते, नित्य पूर्व भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने से वो भगवान श्री कृष्ण चंद्र को प्राप्त कर लिया। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री भागवत पुराण 10वें स्कंद की जय। 10वां स्कंद पता है क्या है? हमारे जीवन में पता नहीं कब आएगा, इंतजार कर रहे हैं जब भगवान श्री कृष्ण पधारेंगे। 10वां स्कंद पूर्वार्ध उत्तरार्ध में भगवान श्री कृष्ण की कथा है। खाली 10वें स्कंद का भी आप पठन पाठन चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो श्री कृष्ण चंद्र आपके साथ हो जाते हैं। इति श्री पद्म पुराणे उत्तराखंड उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्य विप्र मोक्षो नामक 4थो अध्याय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अथ 5मो अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवा। अब धुंधुकारी जो था उसके साथ क्या होता है, ये घटना इस भाग में आने वाली है। सूत वाच है, पितुर परते ते जन्निम ताड़िता भसम कम वितम तिष्ठति भूरियः निश्चलतया नचित। सोनक जी सूत जी कहते हैं, पिता के वन में जाने पर धुंधुकारी ने एक दिन माँ को भी बहुत पीटा। ये बात ध्यान रखिए, माताएं जो अपने बेटों को मोहवश गलत संस्कार देती है, उन माताओं को भी उस बेटे से हानि होने वाली है। तो माताओं के पास एक ही हल बचता है, अपने पिता को बहुत सुंदर आप संस्कार दे जिससे उनका जीवन का कल्याण हो। तो माता को बहुत माटा पीटा, बता तेरा
धन कहाँ रखा है मुझे बता, नहीं तो जलती लकड़ी से, लुआठी कहते हैं जलती लकड़ी को, जलती लकड़ी से मैं तेरी खबर लूंगा, अर्थात जलती लकड़ी से मारूंगा। इति तुद्वाक्य संत्रासा साजन्या पुत्र दुखत है, कुपे पात करतो रातो तेन सा निद्रम गता। उसके इस धमकी से डर करके पुत्र जो उपद्रव करता था दुखी होकर रात्रि के समय वो धुंधुली कुएं में जा गिरी और उससे उसकी मृत्यु हो गई। तब सोचिए कैसा पुत्र है ये। गोकर स्थित्यार्था निर्गतो योग संस्थे न दुखम न सुखम तस्य न वेरी न अपि बांधव। योग गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा निकल गए, उनको इन घटनाओं से कोई सुख या दुख नहीं होता था, क्योंकि उनका न तो कोई मित्र था न कोई शत्रु था। धुंधुकारे गृह दिष्ट पंचमन्य वधु व्रत है, अत्युग्रम करता च तत्पोष विमूर्धो। धुंधुकारी 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। माँ नहीं, बेटा नहीं, गोकर्ण नहीं, सब रास्ते खुल चुके थे। भोग सामग्री चिता ने चिंता में उसकी बुद्धि नष्ट कर दी और अत्यंत और ज्यादा नाना प्रकार के कुक्रम गलत कार्य करने लगा। एकदा कुलटातास्तस्तु भूषणान अभिलीश्व तदर्थ निगृतो ज्ञात कामांधो मृत्युम ऐश्रम। एक दिन उन कुलटाओं ने, जो वेश्याएं थी, वो उन्हें बहुत से गहने मांगे। वो तो काम से अंधा था ही था, मौत की उसे कभी याद नहीं आती थी, बस उन्हें जुटाने के लिए वो घर से निकल गया। ये तस्तस्य सहर्ते वित्वेश में पुनर्गत ताभ्योश सुवस्त्राणि भूषणानि कियन्ति च। बहुत सारा धन चुरा कर घर लौट आया और कुछ सुंदर वस्त्र और आभूषण लाकर भी दे दिए। देखिए, गलत कार्य के लिए पैसा मांगा गया, गलत कार्य से पैसे आए, और गलत कार्य से आए पैसे क्या करते हैं वो आप यहाँ देखिएगा। जीवन में एक भी पैसा आप गलत तरीके से अगर घर में लाते हो तो आपके जीवन में वो पैसा भी आकर के अपना रंग दिखाएगा और आपको गलत कार्यों में लीन कर देगा। ये भाव लेके चलिएगा। बहुचित से दष्टा रात्रो नार्यो वे चारन चोर्य करोते नित्यमतो राजा गृहस्थी। चोरी का बहुत माल देखा, खुद ही मांगा था, उनको पता था चोरी करके ही लाएगा। रात्रि के समय इन स्त्रियों ने विचार किया कि नित्य ही चोरी करता है, इसको किस दिन राजा अवश्य पकड़ लेंगे। वितमत्वा पुनश्चन मारिष्यते निश्चितम अतोर्थ गुप्ते गुड मसामी की नन्यते। तो राजा सारा धन छीन लेगा और इसको प्राण तन देगा। जब एक दिन इसे मरना ही है तो हम ही धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से इसको क्यों न मार डालें। देखिए गलत धन का पुण्य प्रताप देखिएगा। नित्यन गरीत्वा या समय यत्र कुत्रचित इतिता निश्चयम कृता सुप्तम संबद्या रश्मि भी पासम कंठे निधायस्य तन मृत्यु पुचु चक्रमुहु तुरंतीम न ममारासो चिंत्यायुक्ता तदा भवन। उसको मार कर हम इसका माल लेकर के कहीं चली जाएंगी, ऐसा निश्चय के सोए धुंधुकारी को उन 5 उल्टाओं ने रस्सियों गले में फांसी लगा उसको मारने का प्रयत्न किया। जल्दी नहीं मरा, लेकिन वो मरा नहीं। दुष्ट व्यक्ति जल्दी मरते नहीं है, तो उनको बड़ी चिंता हुई। तप्तांगा समूह तन्मुखे ही विचिक्षुपु अग्निज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनम गत। तब उन्होंने मुख बहुत से देखते हुए अंगारे डाले, वो अग्नि की लपटों से बहुत छटपटा के मर गया। देखिए आगे भगवान गीता के 18वें अध्याय के 12वें श्लोक याद कीजिए। अंजलि, इष्ट मिष्ट अनिष्ट कर्म इस जन्म में नहीं, अनेक जन्मों में भुगतने पड़ते हैं। तो धुंधुकारी ने जो गलत कार्य किया, इस जन्म में क्या फल मिला? उसको वेश्याओं ने फांसी लगा करके उसे देखते अंगारे डाल करके तड़पा के मारा। और अब परलोक में क्या होने वाला, आगे घटना आने वाली है। तम देह मुमुचुकृत्य पारे सासिकास्ते न ज्ञातम तदस्य तू केनापि तथैव च। और उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। सच है, स्त्रियां प्राय बड़ी दुस्साहसी होती है, उनके इस कृत्य का किसी को भी पता नहीं चला। लोके पृष्ठा वदंती समय दुर्मयात प्रियो हीन आगमिष्यति वर्षेस्मिन् वेति लोक भी विकर्षित। लोगों के पूछने पर कह दिया हमारे प्रीतम पैसों के लोभ से अब की बार कहीं दूर चले गए हैं और 1 साल के अंदर लौट आएंगे। स्थिर नाम ने तो विश्वासम दुष्टाम कार्येत बुध विश्वास स्थितो मूढ़ स दुखे परिभूते। बुद्धिमान पुरुष को दुष्टा स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो मूर्ख उनका विश्वास करता है उसे दुखी होना पड़ता है। ये संदेश यहाँ हमारी श्रीमद् भागवत की गोखण उपाख्यान देता है। सुदामयं वचो व्यासाम कामिनाम रसवर्धनम हृदय क्षुद्रा राधाम प्रियम को नाम योषिताम। इससे इनकी वाणी तो अमृत के समान कामियों के हृदय में रस का संचार करती है, किंतु हृदय छुरे की धार के समान तीखा होता है। भला इन स्त्रियों को कौन प्यारा, इनको कोई प्यारा नहीं। हमारा जीवन
इतना सुगम हो, इतना सदाचार पे हो कि अपनी धर्मपत्नी को छोड़कर कहीं हमारा मन न जाए। ये संदेश यहाँ ये गीता दे रही है। सैतम वितमता याता कुलता बहु भरत का धुंधुकारी भव महान प्रेत कुकर्म था। अब ऐसे कर्म किया तो क्या होगा? वो कुलटाएं तो सारी संपत्ति लेके चली गई, उनके पता नहीं ऐसे कितने ही पति थे। और धुंधुकारी अपने कुकर्मों कारण भयंकर प्रेत हो गया। वात्यारूप धरो नित्यम धावन दस दिशो अंतरम सीतात परिक्लिष्टो निराकार पिपासित न लेबे शरणम क्वापि हा देवेति मुहुर्वदने कीतकालीन गोकर्ण मृत लोकाद बुद्यते। वह बवंडरपुर में सदा सर्वदा दसों दिशा में भटकता रहता था और शीत दाम से सतम्त होकर के भूख प्यास व्याकुल कारण हा देव ऐसे चिल्लाता रहता, परंतु उससे कभी कोई कहीं कोई आश्रय नहीं मिला। कुछ काल बीतने पर गोकर्ण जी ने भी लोगों के मुख से धुंधुकारी की मृत्यु का समाचार सुना। गोकर्ण जी कहाँ है? तीर्थों में। अनाथम ते विदित्य गया श्राद्धम चीकरत यस्में तीर्थम तुम संयाति तत् साधन वर्त्य। देखे, आप जीवन में एक गाय घर में रखते हैं और गाय के पुत्र को आप संस्कार स्नेह देते हैं। बछड़े को लोग गाय तो रख लेते हैं, बछड़े को बाहर कर देते हैं। गोकर्ण वो बछड़ा है जिसको स्नेह संस्कार दिया। गोकर्ण ने न केवल अपने पिता समान जो आत्मदेव थे उनका कल्याण किया, बल्कि आत्मदेव के बेटे को अपना भाई मान करके कि वो तो अनाथ है, माता पिता है नहीं, तो उनका गया जी में उन्होंने श्राद्ध कर दिया। और जहां जहां जाते जिस स्थिति में उनके लिए श्राद्ध अवश्य करते थे। एवं ब्रह्मन स गोकर्ण स्वम समुपे ईवान रात्रो ग्रांगणे स्वम तो मागतो अलिक्षित परे। इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में आए और रात्रि समय दूसरों दृश्य बचकर सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए चले गए। एक दिन घूमते घूमते वापस घर की याद आई और घर सूना पड़ा था, उसको साफ किया, उस घर में सोने के लिए चले गए। तत्र सुप्तम सैविज्ञा धुंधुकारी स्व बांधुम निशितर श्यामास महारोध तरम बपु। अपने भाई को सोया देख आधी रात को धुंधुकारी ने अपना बड़ा विराट रूप उसको दिखाया। अब ये विराट रूप क्यों दिखाया? क्योंकि जिसका जीवन ही ऐसा रहा हो वो हमेशा ऐसा ही कार्य करने वाला है। अर्थात मरने के बाद भी वही जीवन आप जीने वाले हो जिस जीवन को आपने गलत तरीके से जिया है। शुक्र में ऐसा क्रुद्धस्ति सकृत्समयसो अभवत सुकृतिविंद सुकृत चाग्नि पुनस्पुरुषो भव। वो कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र, कभी अग्नि का रूप धारण करता और अंत में मनुष्य आकार में उनके सामने प्रकट हुआ। वे प्रीत्या इदम दृष्टाम गोकर्णो ध्रेय संयुत अयम दुर्गतिम कोपि निश्चयात्तम अब्रवीत। वे विपरीत अवस्थाएं देख के गोकर्ण जी निश्चय किया कि इसको कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। तो उन्होंने धैर्य पर उनसे पूछा। गोकर्ण वाच है कष्टम उग्रतरो रात्रो कुतो यातो दसमिमाम किम वात प्रेत पिशाचो वा राक्षसोस्ति संसनय। गोकर्ण का तू कौन है? रात्रि के ऐसा भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी ये दशा कैसी हुई? हमें बता तो सही, तू प्रेत है, पिशाच है अथवा कोई राक्षस है? सूत उवाच है एवं प्रश्तदातेन रुद्रोदवचे पुनः पुनः असक्तो वशनोचार्य संज्ञा मात्रम चकार है। गोकर्ण के इस बार पूछने पर बार बार वो जोर जोर से रोने लगा। बोलने की शक्ति नहीं थी, केवल संकेत मात्र इस तरह से किया। ततोंजलि जलम करता गोकर्ण समुदेर्यत तथे से कहत पापो सो परवक्तो मुप चक्र। जब संकेत मिला कि मैं बोल नहीं सकता तो गोकर्ण जी ने अंजलि में जल लेकर अभिमंत्रित करके उस पर छिड़का, इससे उसके पाप मिटे। और वो इस तरह कहने लगा। प्रेत वाच है एम भ्राता त्वद्य धुंधुकारिति नामत सुकेन दोषम ब्रह्मश्रनास्तम। मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम है धुंधुकारी। मैंने अपने पति अपने ही दोष से अपना ब्राह्मण तत्व नष्ट कर लिया। ब्राह्मण था वो। कर्मणो नास्ति संख्या महाज्ञाने विवर्तिने लोकानाम हिंसक सोम स्त्री भी दुखे न मारित। मेरे कुकर्मों की गिनती आप कर ही नहीं सकते। मैं तो भगवान महान अज्ञान के चक्कर में चक्कर काट रहा था। मैंने बड़ी हिंसा की, कुलटा स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला। अथ प्रेतमापनो दुदसाम च वहां मैं वाताहरण जीवामी देवाधीन फलोदया। इस प्रकार प्रेत पढ़ के मैं दुर्दशा भुगत रहा हूं। अब देवश कर्म फल का उदय होने से मैं केवल वायु भक्षण करके ही जी रहा हूं। मेरे देवश कर्म फल का उदय हुआ है। अरे ये कर्म फल कहां से हुआ? जो गलत कार्य किया, और अब सिर्फ वायु ही मिल रही है उसको।
अहो बंधो कृपा सिंधु भ्रातृमारमासु मोचये गोकर्णो वचम सुत तस्मै वाक्यम तथा अब्रवीत। भाई अपने भाई को अब कहता है, तुम दया के समुद्र हो, अब किसी प्रकार से मुझको इस योनि से छुड़ाओ। गोकुल ने धुंधुकारी की सारी बातें सुनी और उनसे यूं बोले। गोकुणवाच है तद्वर्तत्व गया पिंडो मया दत्तो विधानतः तत्कृतम नए मुक्तो से मामाश्रम इदम। मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है, मैंने गया आदि अनेक तीर्थों में आपके लिए श्राद्ध तर्पण किया, फिर भी आप प्रयुक्त होने से मुक्त क्यों नहीं हुए? अब देखिए, आपके कर्म अगर इतने गलत हो तो हरिद्वार में अस्थि विसर्जन करो, गया में श्राद्ध करो, या नासिक में नर्मदा कहीं श्राद्ध करो, उनको मुक्ति नहीं मिली। कर्मों के आधार पर ही मुक्ति मिलती है। ये बात यहाँ श्रीमद् भागवत कह रहा है। गया साधान मुक्ति दुपायो ना प्रस्तुय कि विदे मया पर तुम तद सवित्रम। गया साथ पर मुक्ति नहीं है, तुम्हारा कोई और उपाय नहीं है। अच्छा, तुम सब बात खोल करके कहो कि अब क्या करना चाहिए। गोकर्ण जी पूछ रहे हैं धुंधुकारी को। प्रेतोवाच है गया साधस्तेनापि मुक्ते विनय भविष्यति उपाय मरम कंचित विचार सांप्रतम। मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध से भी नहीं होने वाली है, अब और कोई उपाय आप सोचिए। इति तो द्वाकामार्कने गोकर्णो विस्मयम गते सत्सार्धेन मुक्तिश्चेद साध्यम मोचनम ते। गोकर्णो बड़ा आश्चर्य, सैकड़ों गया सदस्य मुक्ति नहीं हो सकती, तब तो तुम्हारी मुक्ति असंभव। इदानी तो निजम स्थानम उत्तिष्ठ प्रेत निर्भय त्व मुक्तिम साधन किंचिदार्चने विचार। अब तुम निर्भय होकर अपने स्थान पे रहो, मैं विचार कर तुम्हारी मुक्ति को दूसरा उपाय करूंगा। धुंधुकारी निर्स्थानम तैना जिस्तो गतः गोकर्ण चिंत्यामा ताम रात्रिम तद्भग्या। गोकर्ण की आज्ञा सुनकर धुंधुकारी वहां से अपने स्थान पर चला गया। गोकर्ण ने रात भर विचार किया, तब भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। प्रातस्तम आगतम दृष्टा लोका प्रीत्या समागता तत्स्वरम कत्यम तेन तज्ञातम च यथा निशि। प्रातः काल उनको आया देख के बहुत सारे लोग उनसे मिलने आए। तब गोकुल ने रात में जो कुछ हुआ सब कुछ उनको सुना दिया। विद्वांसो योग निष्ठा च ज्ञानिनो ब्रह्मवादिने तन मुक्ति नेयुत अपश्यन पश्यंत सत संचयम। जो लोग अब गोकुल जी संत थे, तो उनके साथी भी सब क्या थे? योग निष्ठ संत थे, वेदज्ञ थे। उन्होंने शास्त्रों को पलट पलट करके देखा, लेकिन मुक्ति का कोई उपाय नहीं मिला। ततः सर्वे सूर्य वाक्यम तन्मुक्तो स्थापितम परम गोगण स्तमन चक्र सूर्य वेग से वेतदा। सबने निश्चय ये किया कि भगवान सूर्य नारायण जो आज्ञा करे वही करना चाहिए। सूर्य नारायण भगवान की जय। जागते रहे आप, निद्रा आपके पलकों में आएगी, बस थोड़े देर के लिए हो। अतः गोकर्ण ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया। तुभ्यम नमो जगत साक्षी गुरु में भुक्ति हेतुकम तत्स्यादूत सफुटो मित्य अभ्यासित श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्यवश सर्वे धर्म रूपम तो विस्तृतम। उन्होंने स्तुति की, भगवान आप सारे संसार के साक्षी है, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप मुझे कृपा करके धुंधुकारी की मुक्ति का साधन बताए। गोकर्ण की प्रार्थना सूर्य दूर से स्पष्ट शब्दों में कहे, श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो। सूर्य का धर्म वचन वहां सभी ने सुना। सर्वैव प्रयत्न कृत्यम सुकृत इदम गोकर्णो निश्चय कृता वाचनार्थ प्रवर्तित है। सबने ही कहा प्रयत्न पूर्वक यही करो, है भी ये साधन बहुत सरल। गोकर्ण से निश्चय करके कथा सुनने के लिए तैयार हो गए। जैसे हम सब लोग, आप सब लोग मेरे इतने कहते ही आप तैयार हो गए, वो संत भी वहां तैयार हो गए। तत्व संस्मरणार्थता देश ग्रामाजनायु पंग वंग वर्धन मंदास तेपी पाक्षाते। गांवों से बहुत सारे लोग भी वहां सुनने के आने लगे। बहुत सारे लंगड़े, लूले, अंधे, बुढ़े, मंदबुद्धि पुरुष भी अपने पाप की निवृत्ति के उद्देश्य से वहां पहुंचे। अरे भाई, प्रेत को मुक्ति मिलने वाली है, हम तो भी मनुष्य हैं, हमें भी मुक्ति मिल जाएगी। इस भाव से सब लोग वहां इकट्ठे होने लगे हैं। समाजस्तु महान जातो देव विस्मय कारक ये दिवास नमास्ताय गोकर्णो एकथे कथाम स प्रेतोपि तदा स्थानम पश्यन्ति स्थित सप्त ग्रंथि युतम तत्पास्य किचंग मुचन। एक बहुत सुंदर बात आने वाली है, जो हर भागवत कथा का एक मुख्य भाग बन चुका है। इस प्रकार इतनी भीड़ हो गई, देवताओं को आश्चर्य होने लगा। गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे, तब वो प्रेत भी वहां आ पहुंचा। उसको बैठने के लिए स्थान मिल लेगा, इतने में उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी।
आज भी ये परंपरा हमने भी घर में की थी। हमने एक बांस मंगाया 7 गांठ वाला, उसमें 7 कपड़े बांधे थे हमने, और एक घड़े में उसको रखा था। तन्मूल छिद्र महाविश्व श्रवणार्थ स्तोषु वात रूपी स्तंभ कर्तुर्मसक्तो समाविष्टम। प्रेत जो होते हैं वायु की शकल में होते हैं, तो उनके नीचे के छिद्र में घुस गया वो और कथा सुनने के लिए बैठ गया। वायु रूप होने के कारण वो बाहर कहीं बैठ नहीं सकता, इसलिए बांस में ही घुस गया। वैष्णव ब्राह्मणम मुख्य श्रोताराम परिकल्प्य से प्रथम स्कंद स्पष्टमाख्यान धेनु जो एक क्रोध गोकर्ण जी ने वैष्णव ब्राह्मण को अपना मुख्य यजमान बनाया, श्रोता बनाया। वो प्रथम स्कंद से स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी प्रारंभ कर दी। प्रथम स्कंद जो हम कल परसों शुरू करेंगे। दिनांत रक्षिता गाता तदा चित्रम बभूव वंशे ग्रथि वेदो भूत शब्दम पश्यता सताम। सायकाल पहले दिन की बात है, जब कथा का विश्राम तक बड़ी विचित्र बात हुई। वहां सभास लोग देखते उस बांस की एक गांठ तर तर शब्द करते फट गई, बांस टूट गया, वहां से एक गांठ तक का बांस फट गया। द्वितीयाग्नि तथा द्वितीय दिने तथा सायं द्वितीय ग्रंथि भेदनम। तृतीय अग्नि तथा सायं तृतीय ग्रंथि भेदन। दूसरे दिन सायंकाल दूसरी गांठ फटी, तीस दिन उसी समय तीसरी गांठ फट गई। एवं सप्तदिन से सप्त ग्रंथादि भेदनम कृत्वा सद्वादस्य श्रवणात् प्रेताम जहो। दिव्य रूप धरो जात तुलसी दाम मंडित पीतवासा घनश्याम मुकुटो कुंडलान्वित। इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठों को खोलकर धुंधुकारी 12 स्कंदों के सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हो गया। उसका मेघ के समान श्याम शरीर, पीतांबर, तुलसी की मालाओं से सुशोभित, सिर पर मनोहर मुकुट, कानों में कमनीय कुंडल झिलमिला रहे। देखिए कथा का कल्याण। एक प्रेत, इतने सारे पाप करने वाला प्रेत, कथा सुनते ही 7 दिनों में जीवित हो गया और दिव्य भगवान तुल्य स्वरूप हो गया उसका। न नाम बात रम सद्यो गोकर्ण मिति च प्रवितव्या मोचतो बंदो कृपया प्रेत कश्मलात। भाई गोकर्ण को प्रणाम किया, भाई तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्त कर दिया है। धन्या भाग्यवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्तापि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदय। वह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद भगवत का भागवत की कथा धन्य है तथा श्री कृष्णचंद्र के धाम की प्राप्ति करने का सप्ताह प्रायण भी धन्य है। श्री भागवत कथा भगवान की जय। श्री भागवत कथा सप्ताह पारायण की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। कंप्यते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते अस्माकं फलम सद्य कथा चयम करिष्यति। जब सप्ताह श्रवण का योग आता है तब सब पाप थर्रा उठते हैं। वह भागवत कथा जल्दी हमारा अंत कर दे। कौन अंत, किसका अंत हो जाएगा? पापों का। वो कांप जाते हैं भागवत की कथा होती है तो। आदर शुष्कम लघु स्थूल वांग मन कर्म भी कृतम स्वर्ण विधेयत पापम पाकम समिदो यथा। जिस प्रकार आग गीली सूखी छोटी बड़ी सब तरह की लकड़ियों को जला डालती है, उसका सप्ताह स्वर मन वचन और कर्म द्वारा, मानसा वाचा कर्मणा, 3 तरह से हम कर्म गलत करते हैं। कुछ अपने हाथों से कर देते हैं, कब वचनों से कर लेते हैं, और कुछ अपने मन के द्वारा भी किसी का बुरा सोच लेते हैं। इसमें नए पुराने छोटे बड़े सभी तरह के पाप इस तरह से जो होते हैं उन सबको भागवत पुराण नष्ट कर देता है। अस्म भारतीय वर्षे सूरी भरते व संसति अक्ता नाम पुषा निष्फलम जन्म कीर्तितम। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा है कि जो लोग इस भारत और श्रीमद् भागवत कथा नहीं सुनते उनका जन्म ही व्यर्था है, बेकार है। लेकिन आप और हम तो सुन रहे हैं, हमारा जीवन अति कल्याणकारी हो रहा है। किम हो तो रक्षित सुपुष्टेन बलि ऐसा अदुर्वैन शरीर सुख शास्त्रम कथाम बिना। भला मोह प्रोग लालन पाने आदि करके अनित्य शरीर को ऋषि पुष्ट बलवान भी बना लिया, तो भी श्रीमद् भागवत कथा सुने बिना इससे क्या लाभ है? शरीर का क्या मतलब है? ऐसी स्तमन स्नायुबदम मासोणित लेपितम चर्मावन दुर्गंधम पात्र मूत्र पुरेशियो। अस्थियां इस शरीर के आधार स्तंभ है। हमारे शरीर में क्या अस्थियां? उन्हीं के डंडों पे हमारा शरीर खड़ा है। नस नाड़ी रूप रस्सियों से बंधा हुआ है। उसके ऊपर मांस और रक्त थोप कर इसे चमड़ी से ढक दिया गया है ताकि गंदा न लगे। सौंदर्य, जैसे मेकअप करके अपने चेहरे को ऊपर चमकाते ना, वैसा इनको कर दिया गया। इसके प्रत्येक अंग में दुर्गंध आती है। अगर 2 दिन भी आप स्नान न करो, भोजन न करो, आपका मल मूत्र विसर्जन नहीं हो, तो आप में गंध आने लग जाएगी, क्योंकि है तो मल मूत्र का भंडार ही है। भांड, भांड कहते हैं बर्तन को, मल मूत्र का भांड ही तो है ये।
जरा शोक विपाकात रोग मंदिरम आतुरम दुष्पुरम दुर्धरम दुष्टु संतोक्षण भुंगरम। वृद्धावस्था और शोक के कारण ये परिणाम में दुख में, इसमें वृद्धावस्था आनी है, रोग आने हैं। रोगों का तो घर है ये किसी न किसी कामना से पीड़ित रहता है, इसकी कभी तृप्ति नहीं होती है, इसे धारण किए रहना भी एक भारी है। इसके रोम रोम में, इस शरीर में दोष भरे हुए हैं, नष्ट होने में से एक क्षण भी नहीं लगता। क्रमी विधम समज्ञातम शरीर मिति परिणितम अस्त्र स्त्रम कर्म कुतो एम साधयन ही। अंत में किसी गाड़ दिया जाए तो उसमें कीड़े बन जाते हैं, कोई पशु खा जाता है तो विष्ठा हो जाता है, और अग्नि में जला दिया जाता है भस्म की ढेरी हो जाता है। तीनों गतियां हैं, या तो इसको कीड़े हो जाएंगे, या जानवर खा करके विष्ठा बना उसका मल बन जाएगा, और वो तीनों ही उसकी, या भस्म की ढेरी बन जाएगा। ऐसे ऐसी शरीर से मनुष्य अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं बना लेता? कोई ऐसा काम क्यों नहीं करते कि जो इस अस्थिर शरीर से मनुष्य हम परम परमात्मा की प्राप्ति कर ले। ये प्रातः संस्कृत चान सायं तत्स विनश्यति तदिरे संपुष्ट काय का नाम नित्यता। जो अन्न प्रातः काल पकाया जाता है वो सायकाल तक बिगड़ जाता है, फिर उसी के रस से पुष्ट हुए शरीर की नित्यता कैसे रही? हमने किससे पुष्ट किया है? अन्न से। अन्न को कहीं बाहर रख के देखो, शाम तक क्या होगा? वो बासी हो जाएगा, खाने लायक नहीं रहेगा। और उस अन्न से शरीर कैसे पुष्ट रह सकता है? सप्ताह स्वनालो के प्राप्ते निकटे हरि अते दोस्त निवर्ते मेत देव ही साधनम। इस श्लोक में सप्ताह स्वर्ण करने से भगवान की शीघ्र प्राप्ति होती है। अतः सब प्रकार के दोष को अगर निवर्त करना है तो सप्ताह स्वर्ण ही एकमात्र साधन है। बुद्ध बुदा इवे तो यसु मस्का इवे जंतु सु जायते मनाय कथा श्रवण वर्जितम। जो लोग भागवत की कथा से वंचित है वे तो जल में बुद्ध बुदे और जीव मच्छरों के समान केवल मरने के लिए ही पैदा होते हैं। जड़ से शुष्क वंश से यत ग्रंथि विभेदिनम चित्रम की मुंह तथा चित्र ग्रंथि भेद कथा स्वभाव। जिसके प्रभाव जड़ और सूखे हुए बांस की गांठें फट सकती है, उस भागवत कथा का श्रवण करने से चित्त की गांठों का खुल जाना कौन सी बड़ी बात है। ऐसा ही जीवन में ये भागवत कथा जो गांव हमारे निज निवास हमारे गांव में हुई, वहां तिल ऐसा ही भाव हमारे मन में भी आया। इसलिए आप सब साथियों के साथ ये कथा करने का मन हुआ। कथा करने का नहीं, स्वाध्याय करने का मन हुआ। विद्यते हृदय गंतिर शिक्षन्ते सर्व संसदा छीनते चाश कर्माणि सप्ताह श्रवण करते। सप्ताह श्रवण आप कर रहेंगे। आज हमारा अगर 1-7 दिन हो रहे हैं तो सप्ताह श्रवण आज का पूरा हो रहा है। मनुष्य की हृदय गांठ खुल जाती है, उसके समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं, सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं, अर्थात कर्म फल नहीं बनाते। संसार कदरमा कर्दमा प्ले प्रक्षालन पटी ऐसी कथा तीर्थ चिते मुक्ति रे उपदेश स्मृता। ये भागवत कथा रूप तीर्थ संसार के कीचड़ को धोने में बड़ा ही निपुण है, अर्थात कीचड़ धो देगा आपको। विद्वानों का कथन है ये जब ये हृदय में स्थित हो जाता है मनुष्य की मुक्ति निश्चित ही मान लेनी चाहिए। एवं मूर्ति विमानमाग तथा वेंकूटरवासियुक्त प्रसुदीप्ति मंडलम। इस प्रकार धुंधुकारी से बातें कह रही। कौन कह रहा था? धुंधुकारी, जो ज्ञानी हो गया है गीता भागवत सुन के। तभी तुरंत वेंकुटवासी पार्श्व से एक विमान उतरा, उससे सब और मंडलाकार प्रकाश फेर रहा था। सर्वेशम पश्यताम भेजे विमानम धुंधली सुत विमान वैष्णव वृक्ष गोकणो वाक्यम अभवित। उनके सामने धुंधुकारी विमान पर चढ़ गया। विमान पर आए पार्श्वदेव गोकर्ण जी ने मन में एक संशय आया। गोकर्ण जी ने उनको आपके मन में भी संशय आना चाहिए, देखना क्या संशय आपके मन में अवश्य आया होगा। गोकर्ण वाच है अत्रे भव शांति श्रोतारो मम निर्मला आनितानि विमानन तेसाम युग पुत कुतः सर्वम संभागेन सर्वेशा में दृश्यते फल भेद कुतो जाता प्रवस्तु हरि प्रिया। हे भगवान के प्रिय पार्षदों, हमारे अंदर हमारे साथ बहुत सारे शुद्ध श्रोतागण बैठे हैं, कई ब्राह्मण वृंद है। आप एक साथ ज्यादा विमान क्यों नहीं लाए? सब लोगों ने समान रूप से कथा सुनी है, फिर भी इस तरह का भेद क्यों हुआ ये हमें बताइए। अब क्या कहते हैं हरिदास, हरि के दास जो पार्षद है, क्या कह रहे हैं? सर्व से विभेदेन फल भेदो अत्र संस्थित है स्वयं तो कहता है सर्व था मननम कृतम फल भेदे ततो जातो भजनाथी मानद है। भगवान के सेवकों ने कहा हे मानद, हे भगवान, इस फल भेद का कारण इनके श्रवण का भेद। अब ये हमारे लिए बड़ी खास बात आ रही है। श्रवण तो सबने समान रूप से किया है, कि इनके जैसा मनन किसी ने नहीं किया।
इनके साथ एक साथ भजन करे उनके फल में भेद हो गया। आप जब कथा जैसा कोई भी सुने, हर वक्त ध्यान आपने समय दे ही दिया, ध्यान कथा में रहे और कथा में जो कुछ आया उसका मनन करें। हम रोज आपको कुछ ना कुछ विवरण भेजते हैं, उस विवरण को पढ़ा क्या करें। हो सके तो भागवत को खोल करके दोबारा एक बार पढ़ लिया करें, उस वीडियो को देख लिया करें। ये हो गया मनन। और मनन के बाद क्या करना है अगले श्लोक में आएगा। सप्तरात्मवोपोषण प्रेतेन श्रवणम कृतम मननादिता तेन स्थर्चे कृतभसम। प्रयत्न साधन निराहार, निराहार रह के कथा श्रवण का बहुत सुंदर नियम है। निराहार रह के श्रवण किया तो सुने विषय का स्थिर चित्र से खूब मनन निध्यास आसन निध्याध्यासन भी करता रहता। निध्याध्यासन क्या क्या, जो सुना उसका पहले मनन किया, फिर उसको जीवन में कैसे उतारूं ऐसा जीवन में ख्याल किया और जीवन में उतारने का निश्चय किया। अर्थात प्रेत पहले दिन से जो जो सुनता था वैसा वैसा जीवन अपना बनाता चला गया। आप हमारे लिए ज्ञान के 3 सूत्र श्रवण मनन निधि ध्यास। आप कोई भी ज्ञान सुने, सुन मात्र से कल्याण नहीं होने वाला। इन दिव्य पुरुषों का, संतों का भी नहीं हुआ। मनन करना, उसको बाद में देखना आज क्या बात हुई थी, विषय को पढ़ना, वीडियो देखना, शेयर करना, आपस में बातचीत करना, संवाद करना, ये मनन है। नित्याध्यासन, जो कुछ बात थी उसको जीवन में अपनाना, ये से ही मुक्ति मिलने वाली है। अर्धम च तम ज्ञानम प्रमादेन हतम सुतम संदिग्धो ही तो मंतो वेगचितो हतो। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता, दृढ़ कैसे होगा? मनन निधिध्यास से, श्रवण से केवल ज्ञान है वह व्यर्थ हो जाता है। इस प्रकार ध्यान निधि श्रवण का, संदेश से, मंत्र का, चित्त के भटकते से जप का भी कोई फल नहीं होता। कहते हैं कि आप जप करते समय चित्त अगर आपका चारों तरफ भटक रहा है, खाना कौन बनाएगा, आज क्या होगा, ध्यान जप में है ही नहीं, तो जप का भी कोई फल नहीं है। और ऐसी कथाएं कितनी भी श्रवण कर ले कोई फल नहीं मिलने वाला अगर उसका मनन और निधिध्यास नहीं करते। ये श्रीमद् भागवत कह रही है। हर ज्ञान, इसलिए ज्ञान योग है, जो ज्ञान मार्ग है, इतना सहज नहीं है, उसे मनन निधिध्यास से ही कल्याण होता है। वैष्णो हतो देशम तम साधम पात्रकम हतम सोत्रे दानम आचरम हतम कुलम। वैष्णवहीन देश, क्या क्या चीजें हैं, बड़ी सुंदर बात की। वैष्णवहीन देश, जिस देश में भगवान विष्णु के भक्त नहीं रहते हो, अपात्र को कराया हुआ श्राद्ध का भोजन, गलत व्यक्ति को श्राद्ध का भोजन कराया, अश्रोत्रिय को दिया हुआ दान, जो दान जिनको देना नहीं चाहिए उनको दान दिया, सात्विक दान, तामसिक दान की कथा गीता में आप सबने सुनी है कि अपात्र को असमय दिया हुआ दान, गलत देश में दिया दान, आचारहीन कुल और आचारहीन कुल, इन सब का नाश होता है। किनका? वैष्णवहीन देश, अपात्र कराया भोजन, असात्र दिया हुआ दान, आचार कुल, इन सब का नाश हो जाता है। विश्व विश्वास गुरु वाक्य शिवनादि तत्व भावना मनोदो जैस कथा निश्चलामति एवं आदि कृतम से स्यादिते श्रवणे फलम पुनः सर्वांत सर्वसा वेंकुटे वस्ती धूर्वतम। गुरु क्या, मुक्ति कैसे मिलेगी? गुरु वचनों विश्वास पहला, दीनता का भाव, हे भगवान मैं दीन हूं, मेरे में कुछ भी नहीं है, मुझ पे कृपा करो। मन के दोषों पर विजय, कथा में चित्त की एकाग्रता, इन नियमों का अगर कोई पालन करता है तो श्रवण का यथार्थ फल मिलता है। पहला, जो कह रहा है व्यास गुरु, उस पर विश्वास करे, अपने अंदर दीनता का भाव रखे, मन के दोषों विजय, कथा में चित्त की एकाग्रता आदि नियमों का पालन किया जाए तो श्रवण का यथार्थ फल मिलता ही मिलता है। यदि ये श्रोता अब रास्ता बता रहे हैं, ये श्रोता फिर से श्रीमद् भागवत कथा सुने तो निश्चय इन सबको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। और अब एक और बात कहते हैं, फिर हम आज का एक कथानक संपूर्ण करेंगे। गोकर्ण तवे गोविंद गोला कम दासिति स्वयं एवं मुक्ता यु सर्व वैकुंठम हरि कीर्तना। गोकर्ण जी, आप तो भगवान स्वयं आकर के, आपको तो स्वयं भगवान आके गोलोक धाम लेके जाएंगे। यूं कहकर ये सब पार्षद हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ लोक को चले गए। श्री गोकुंड भगवान की जय, श्री हरि पार्षदों की जय। इस तरह आज की कथा यही संपूर्ण करते हैं। अब गोकुंड जी क्या उद्योग करते हैं कि सब लोगों की मुक्ति हो जाए, वो हम कल पढ़ेंगे। आइए आराम से बैठ जाएं, शरीर को हिला डुला के यथासंभव स्थिर कर लें, हृदय में श्री भगवान को विराजित कर लें, जिनके नख में चंद्र का अवतार है, जिनके बाजू बंद हमारे जीवन की मुक्ति के लिए हमेशा खुले हुए, जिनके बाजुओं में वेणु सुशोभित, जिनके गले में वनमाला है, कौस्तुभ मणि है, जिनके मुखमंडल पर अविजित मुस्कान है,
जिनके माथे पे सुंदर ललाट पर तिलक है, कानों में कुंडल है, मस्तिष्क पर दिव्य मुकुट विराजित है, उन श्री भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें। नासिका के द्वारों पे ध्यान ले जाएं, भगवान की ये जीवित प्राण शक्ति का दर्शन करें, चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान स्थापित कर लें। जैसे संस्कार है वैसा ही जीवन मिलने वाला है। गोकर्ण उत्पन्न हुए उस उत्तम फल से जो ऋषि ने अपनी तप से दिया था। गाय के कर्ण से नाम से गोकर्ण पड़ा। उधर वो पुत्र धुंधुकारी जो उसी की माता का दूध पीकर बड़ा होता है। संस्कार उचित नहीं मिलने के कारण वो दुष्ट बन जाता है, सबको कष्ट देता है, मांस भक्षण करता है, पिता को मारकर सारा धन नष्ट कर देता है और उन सारा धन को वेश्याओं में बांट देता है। पिता बहुत दुखी हो जाते हैं, गोकर्ण के पास आते हैं, गोकर्ण को कहते हैं मैं क्या करूं, मेरा जीवन व्यर्थ हो गया है, इससे तो मेरा ऐसे पुत्र से तो मैं बांझ ही रहता तो अच्छा था। अर्थात जो महात्मा ने जो कहा वो बात सिद्ध हो गई, प्रारंभ से लड़ना उचित नहीं था। गोकर्ण भगवान कहते हैं लेकिन संत की कृपा कभी व्यर्थ नहीं जाती कि हे पिताजी, अब आप इस सारे शरीर जो मांस रुद्र मल मूत्र का भंडार है, ये रिश्तेदार, इन रिश्ते नातों को सबको भूल करके वैराग्य धारण करते हुए जंगल में चले जाए, वन में चले जाए और वहां चल के श्री भगवान की शरण लें, श्रीमद् भागवत का श्रवण कीर्तन करें, संतों की सेवा करें। इस तरह से अपने जीवन को तप योग ध्यान श्रवण में व्यतीत करें। गोकर्ण आत्मदेव अपने पुत्र की ये बात सुन के प्रसन्नचित मन से वन को चले जाते हैं। वन में खूब भागवत कथा श्रवण करते करते वो मुक्ति के धाम चले जाते हैं। इधर धुंधुकारी और ज्यादा प्रलयंकारी हो गया, अपनी मां को भी मारता है। हे माताओं, अगर आपने पुत्र को संस्कार नहीं दिए तो वो पुत्र आपके लिए भी कभी हानिकारक हो सकता है। माताओं को मारता है, उसे धन मांगता है, बर्तन भांडे बेच देता है और माता को इतना मारता है कि माता एक दिन रात्रि को कुएं में गिर करके अपने प्राण शांत कर लेती है। 5 वेश्याओं के साथ घर में रहता है। वेश्याएं और धन की मांग करती है, धन उस पर था नहीं, चोरी करके लाता है। वेश्याएं सोचती है एक दिन पकड़ा जाएगा तो धन भी चला जाएगा। जब इसको राजा ने मार देना है तो क्यों ना हम न मार लें, धन तो हमारा सुरक्षित रहेगा। वो उसको फांसी लगा देती है, मरता नहीं तो उन पे जलते हुए अंगारे डाल करके उसका शांत कर देती है और लोगों को कह देती है और धन कमाने के लिए विदेश गया है। गोकर्ण जी उससे पहले ही मां की मृत्यु के बाद तीर्थाटन करने चले जाते हैं और वो धुंधुकारी धीरे धीरे वहां पे अपने कर्मों के कारण प्रेत बन जाता है। जब गोकर्ण जी को समाचार मिलता है तो गया श्राद्ध आदि अनेक तीर्थों श्राद्ध करते हैं, सोचते हैं उसकी मुक्ति हो गई। एक दिन गोकर्ण जी तीर्थाटन करके अपने घर में आते हैं, रात्रि को घर में विश्राम करते हैं। धुंधुकारी प्रेत के रूप में आकर उनको डराता है, धमकाता है। गोकर्ण जी सत्यनिष्ठ थे, घबराते नहीं, उनसे पूछते हैं तुम कौन हो। तो पैदा उत्पन्न होता है रूप में, आवाज में कहता है मैं बोल नहीं सकता। गोकर्ण से मंत्र आदि से सिंचन करके उसको बोलने की शक्ति प्रदान करते हैं। गोकर्ण जी के साथ धुंधुकारी बोलता है मैं तुम्हारा भाई हूं, मैंने ऐसे गलत कार्य किए, इसलिए मेरी प्रेत है, मेरे को मैं निराहार रहता हूँ, खाने कुछ मिलता नहीं, बहुत परेशान हूँ और मैं वायु भक्षण करके जीवन जी रहा। गोकर्ण जी आश्चर्य करते हैं, मैं इतने सारे श्राद्ध किए, तुम्हारी मुक्ति क्यों न हुई। कहते हैं मेरे पाप इतने बड़े हैं, हजारों गया श्राद्ध भी इसकी मुक्ति नहीं कर सकते। गोकर्ण जी कहते हैं तब मुझे समय दीजिए, मैं सोच विचार के देखूंगा तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी। तुम निर्भय होकर के शांति से रहो, अब कोई नया गलत कार्य मत करना। सुबह संतों की सभा बुलाते हैं, संत से पूछते हैं, संत भी कुछ नहीं बता पाते। संत एक समाधान देते हैं, सूर्य देव सभी के प्रत्यक्ष साक्षी है, उनको अवश्य पता होगा मुक्ति कैसे मिले। सूर्य देव को अपनी योग गति से रोक, बल गति से सूर्य को रोक करके उनसे समाधान पूछते हैं। विनम्र होकर के सूर्य समाधान में श्रीमद् भागवत की कथा का बात करते हैं। श्री भगवान गोकर्ण जी व्यास गद्दी में बैठकर कथा का श्रवण करते हैं। हजारों हजारों लोग लूले लंगड़े अंधे मुक्ति के भाव से वहां आ जाते हैं। देवता भी आश्चर्यचकित होकर इस कथा को देख रहे हैं।
धुंधुकारी भी वहां पहुंचता है, वायु के समान होने के कारण बैठने की कोई जगह नहीं पाकर वहां पड़े एक 7 गांठों के बांस में सबसे नीचे के छेद में विराजित हो जाता। कथा प्रारंभ होती है। प्रथम दिन की कथा के बाद एक गांठ फट जाती, दूसरी गांठ, तीसरी गांठ, 7 दिनों में 7 गांठें फट जाती है। 12 स्वर्ण करके वो दिव्य रूप धारण करके देवतुल्य बन के सबके सामने आ जाता है। सब बड़े आश्चर्यचकित होते हैं और वो कृतज्ञ भाव से अपने भाई को नमन करता है कि तुम्हारे कारण मुझे कल्याण मिला है। सब लोग इस मांस मदिर रुधिर के इस शरीर को छोड़ करके भगवान की भक्ति का धारण करें, सभी को मुक्ति मिल जाने वाली। पार्षद आकर के उसको विमान में बैठा के ले जाते हैं। विमान में जब बैठा के ले जा रहे हैं तो गोकर्ण जी पार्षद से पूछते हैं, यहाँ तो बहुत सारे लोगों ने कथा सुनी, ये तो पिशाच था, बाकी तो ब्राह्मण वृंद संत थे, उनकी मुक्ति क्यों नहीं मिली? आप इतने सारे विमान क्यों नहीं लेके आए? सब चले जाते। वो पार्षद कहते हैं, गोकर्ण जी आप तो स्वयं भगवान के स्वरूप है, आपको तो लेने भगवान स्वयं आएंगे, लेकिन ये सब लोग, इन्होंने सिर्फ कथा श्रवण की है, उस कथा का मनन और अभ्यास नहीं किया। ये मनन अभ्यास तो धुंधुकारी ने किया है, इसलिए उसको मुक्ति मिल गई। आप अगर दोबारा ये कथा करें, ये सब लोग दोबारा सुने, तो इनकी मुक्ति होनी असंभावी है। तो बार बार कथा सुनने का संदेश दे करके भगवान के पास चले जाते हैं और यही हमारी कथा विश्राम लेती है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोकर्ण नारायण नारायण नारायण, गो धुंधुकारी नारायण नारायण नारायण, आत्मदेव नारायण 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 नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, श्री हरि पार्षद नारायण 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 भागवत कथा नारायण नारायण नारायण। नारायण। नमो भगवते वासुदेवाय। नित्या तू एक काम कर दे, चिदानंदम वासुदेव प्रेमधरम संस्थापकम, ठीक है देखती हूँ तू कब। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुम, श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरि तू परमात्मने जानना हुआ प्रणतनासाय गोविंदाय नमो नमः, बेटी किधर में जाएगी? प्रणतनासाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति ओम शांति। शांति शांति शांति। आप हाँ सब जी, नमस्कार जी सोनी जी। मैं क्या आप जिसमें आप वीडियोस डाल रहे हो ना, वो मेरे तो लगता है उस ग्रुप में ऐड नहीं हूँ। मिनी मिनोचा बोल रही हूँ मैं। आप कौन से ग्रुप में मिनी? मैं नवंबर वाले में ही थी, बस मेरे को तो अरे आपका कुछ नहीं भी नहीं, नहीं मैं मिल उसमें पा नहीं रहा। डाल रहा हूँ, मैं आपको आज उस ग्रुप में जोड़ता हूँ, पर मैं हाँ सारे जोड़ वीडियो आपको दीजिए। हाँ भेजता मैं हूँ। वीडियो दोबारा देखना चाहती हूँ, पर मेरे पास हाँ तो होती देखिए, नहीं। आप है ना हमारा फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, उसमें भी सारे वीडियो हैं। हमारे यूट्यूब पेज को पर सब्सक्राइब ऐसा कर है सकते हैं। व्हाट्सएप पे थोड़ा इजी हो जाता है ना, हाँ हम नहीं, मैं भेज फेसबुक दूँ, और मैं वो लिंक भेज चलाते दूँ, नहीं है। लिंक को क्लिक करते ही आप यूट्यूब पे पहुंच जाएंगे। ठीक नहीं है ना? नहीं, आप मुझे बस वो उस ग्रुप में ऐड कर दीजिए, यही आपसे प्रार्थना है। हाँ मैं बिल्कुल ग्रुप में ऐड करूंगा, और पुराने जो अभी तक हुए हैं उनको भी मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है और ना? मर्मा थेरेपी अभी हमारी कब से शुरू होगी, वो भी 8 मुझे तारीख डिस्कस से, करना है। हमें 8 तारीख से होने वाली है, और 8 9 10 को हम लोग भारत भूमि से बाहर, विदेश भूमि से इस वर्मा को आपके साथ रखने वाले हैं। समय हो सकता है शाम का हो, मैं आपको पूरी समय की सूचना आपको दे दूंगा। हाँ तो आप उस ग्रुप में भी ऐड कर दीजिएगा। हाँ मैं ऐड कर देता हूँ। हाँ आप उसमें भी अंजलि करना ही निशु है। सीता मिन्नीचा मिन्नी, में आपको एक और बात आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि कल मैं आज आज सुबह 4:45 पे ही विदेश की यात्रा में निकल जाऊंगा, तो हम हाँ क्यों नहीं कल की कथा आज शाम को कर लें? हाँ जी हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा विचार है आपका। कौन सा समय उचित रहेगा? 8 बजे या 8:30 बजे? 8 बजे तक, साढ़े साढ़े आठ आठ बजे बजे का तक? ठीक है, 8:30 बजे का रखिए। ठीक और है, हम भी मिस साढ़े नहीं आठ से करना साढ़े चाहते। नौ समय यही हो गया एक तरह से, कल हाँ सुबह का शाम हो गया। हाँ जी हाँ साढ़े जी, आठ से बिल्कुल साढ़े बिल्कुल। नौ मैं चाहता हूँ कि मातम का अध्याय आज पूरा हो जाए, फिर हाँ जी हाँ जी, प्रथम से बिल्कुल कथा शुरू हो जाए। तो मातम बिल्कुल का बिल्कुल। अध्याय आज हम पूरा करने वाले हैं। ये 5वां अध्याय, इस बाद एक 6ठा अध्याय और है। 5वां अध्याय के हमने कुछ आगे तक बढ़ गए हैं, और हमने 77 श्लोक कर दिए हैं। ये हालांकि आप 91 श्लोक है। बहुत अच्छा उसके बाद बता रहे हैं हमें। 6ठा अध्याय भी आज पूरा करना चाहेंगे, ताकि हम अब जब विदेश से जब प्रारंभ करेंगे, तब हो सकता है वहां भी हम शाम के समय ही प्रारंभ करें। हाँ हाँ जी, आप शाम को रखिए, कोई हाँ, दिक्कत नहीं। तो विदेश से प्रारंभ करेंगे हम लोग। 5 तारीख की शाम को प्रारंभ करेंगे। 4 की कथा तो हम आज कह देंगे, 5 को शाम को कहेंगे, तो कथा में व्यवधान भी नहीं आएगा, तो शाम को हम कथा कहेंगे। आज आज का समय 9:30 बजे का है। 8:30, 8:30, 8:30 बजे, 8:30 आज बजे का शाम ना की आप? कथा हाँ 8:30 साढ़े बजे। आठ बजे का हम आ जाएंगे। 8:30 बजे आप बिल्कुल। सब आएगा, आपका अभिनंदन स्वागत है। चलिए, मीनू ने तो कहा हम है, तो और खुद। भी मन में किसी कोई हाँ भाव जी हाँ आज जी। की कथा कैसी लगी,
आपकी कथा से कुछ समझ में आ रहा है क्या? क्या भाव गहरा होता जा रहा है क्या? श्रवण मनन निधि ध्यास का भाव सुना। ये शरीर गोकर्ण गीता कितनी सुंदर है। ये शरीर तो मरणशीला है। इस मरण धर्म शरीर से काहे को मोह करना। जीवन को भगवत चरणों में लगाएं, भगवान के ध्यान में लगाएं तो जीवन का कल्याण होने वाला है। ये आत्मदेव का कल्याण हुआ, धुंधुकारी का कल्याण हुआ, इतने पापी का कल्याण हुआ। लेकिन कब होगा? श्रवण मनन निधि ध्यास सब करें, मनसा वाचा कर्मणा। हमारे से जो भी गलत कार्य कहीं जाने अनजाने हो गए हैं, और इस जन्म के नहीं अनेक जन्मों के संचित प्रारब्ध कर्म में भी कुछ गलत कार्य हो सकते हैं, उन सब की मुक्ति इस भागवत कथा से होने वाली है। इसमें कोई चलिए दरवाजे संशय वगैरह नहीं साफ है। करते करते। ठीक है, चलिए। और मन में सोनी जी, किसी बस एक प्रार्थना होती है आपसे। जी जैसे आप गोरख गोकत कथा आपको अब अच्छे से पता ही है, इसको हिंदी में थोड़ा लिख के अगर छोटी समरी बना देंगे कि इसमें नहीं, ये आप चीजें उस जुड़ी ग्रुप में हैं। जुड़ी नहीं, मैं रोज भेजता हूँ समरी, मैं सारी समरी आपको भेजता हूँ, साधन का आपको समझ जाएगा। हम रोज देखो ग्रुप में इसकी नहीं हूं ना समरी मैं। लिखते हैं। हम रोज समरी भेजते हैं इसकी। मैंने एक दिन पूछा भी था, आप ग्रुप में जुड़ी हुई हो क्या? आपने तब कहा है, तो मैं भूल गया। मैं अच्छा भूल गया, चलो। देखना भूल गया था। आप दूसरे ग्रुप में थी। इस यहाँ दो ग्रुप है, एक साधक संजीवनी का, एक श्रीमद् भागवत का। उन दोनों ग्रुपों में हम नित्य डालते हैं, उसमें मैं आपको आज जोड़ दूंगा। आप दोनों में डाल दीजिएगा, और मरमा में भी आपको ऐड करना है, जी मरमा जी भी मुझे करना जी, है इस बार बहुत ना। बहुत जी निशु, ठीक है, आपको कुछ धन्यवाद। कहना है? जी धन्यवाद जी। श्री कृष्ण भैया जी, मेरे को अभी जो स्टोरी आपने सुनाई वो तो समझ में आ रही है, और ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आराम से सुन रहे हैं। बहुत जहाँ समझ आएगा वहां आपसे जरूर मैं पूछूंगी। मेरी ये मिनी मैम से एक ही रिक्वेस्ट है, जैसे जब आप वो प्रार्थना कर रहे होते हैं तो मिनी मैम का माइक ऑन होता है, तो इट इज ओके, वो प्रार्थना करनी चाहती है साथ में, फिर कोई ठीक बात नहीं। हाँ, पर ये वो शिष्टाचार हमें रखना चाहिए। उस टाइम ध्यान हो रहा है, प्रार्थना हो रही है, भगवान को कथा समर्पित की जा रही होती है, कृष्णम समर्पयामी होता है। तो भगवान पहले को आप स्मरण करना, उस टाइम में हमें थोड़ा आंख बंद करके उसको सुनना चाहिए। और जब बोलने का कहा जाए तब बोले तो उचित है। बस उतना। समझ गए, सब समझ गए। निशु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंजलि, आभा, सीता, आप सभी माताओं का बहुत बहुत अभिवाद। आप इसी तरह से इस भगवत धर्म का पालन करें, अपने पुत्रों में ऐसे संस्कार दें कि वो भी गोकर्ण की तरह आपके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। इसी भाव के साथ यही विराम लेते हैं। आज शाम को 8:30 बजे फिर मिलेंगे। मैं ग्रुपों में भी डाल दूंगा। 8:30 बजे हम लोग आज भगवत कथा महात्म को संपूर्ण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मंगल मंगल। धन्यवाद जी, धन्यवाद।